नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजय कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का चौथा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। जो मेरे पास ये प्रश्न दिया है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यार, इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम कैसे लिखेंगे, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की कंप्लीट बुक सोल्व करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बच्चों, सबसे पहले मुझे इस प्रश्न को लगाने के लिए पहले तो इसे मुझे समझना पड़ेगा। बच्चों, एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर एक समान चाल से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं, मान लीजिए कोई ये जो हमारी रेलगाड़ी है एक निर्धारित चाल से चल रही है, ठीक है, और उसी चाल को हम अगर 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देते हैं, तो वह उस दूरी को 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय और लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। बच्चों, इसमें रेलगाड़ी की चाल मुझे ज्ञात करना है। तो मान के चलते हैं, मान लीजिए रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से चल रही है। वो चाल हम कितनी मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो एक समान दूर चाल जो है वो मैंने मान ली है, रेलगाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। अब दूरी कितनी है, लिखेंगे निर्धारित दूरी इसको रेलगाड़ी को कितनी तय करनी थी, 480 किलोमीटर। तो हमने लिख दिया है निर्धारित दूरी बराबर 480 किलोमीटर। बच्चों, 480 किलोमीटर एक हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 480 किलोमीटर को तय करने में लगा समय हमें निकालना है। तो लिखेंगे दूरी तय करने में लगा समय बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और चाल हमारी कितनी थी x किलोमीटर। तो दूरी के जगह पर हमने 480 कर दिया और जो चाल है, चाल हमारी कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने x किलोमीटर रख दिया, ठीक है। ये तो हमारा एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। और कह रहा है यदि इसकी चाल x 8 किलोमीटर कम कर दें, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। चाल हमारी कितनी है x और इसमें से हम 8 कम कर दें, तो ये x में से 8 कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। क्योंकि ABCD में से गिनती घटती तो है नहीं, लेकिन घटने के चिन्ह से लिख दी जाती है। दूरी हमारी चाल मेरी पहले x थी ना, और उसी चाल को इन्होंने कह दिया पहले की चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। तो पहले की चाल x थी और 8 कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे मान के चलना पड़ता है। तो हम लिखेंगे यदि रेलगाड़ी की चाल हम कितनी कम कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम कम कर दें, तो भैया हमारी चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बच्चों क्या कर देना है, मुझे लिखना है दूरी तय करने में लगा समय। दूरी अगर सूत्र तो हमारा सेम ही लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी जो हमारी है वो सेम रहेगी 480। अब इसमें चाल कितनी हो गई थी भैया, चाल हो जाएगी, चाल के जगह पर x माइनस 8 रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद में मुझे क्या कर देना है, प्रश्न में कह रहा है कि उस दूरी को तय करने में 3 घंटे और समय लगते हैं। तो हम क्या करें, एक इधर लिख देंगे 480 बटे x माइनस 8 और एक इधर लिख देंगे 480 बटे x, ठीक है। दोनों में हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद लिखना है यह जो समय है 480 बटे x माइनस 8 पहले के समय से 3 घंटा, पहला का समय कितना था 480 बटे x, घंटे से 3 घंटे अधिक लेता है। तो मुझे कर देना एक इधर 480 x माइनस 8 बराबर 480 बटे x प्लस 3 घंटे अधिक समय लेता था। तो मैंने यहाँ पर जो पहले का समय था उसमें उससे 3 घंटे अधिक, तो उसी में हम 3 घंटा जोड़ देंगे। अगले स्टेप में मुझे पक्षांतर कर देना है। अब क्या हो जाएगा, 480 x माइनस 8
इसको हम पक्षांतर कर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 480/x बराबर 3। अब इसे बच्चों मुझे सॉल्व कर देना है। इसके हर कैसे हैं, डिफरेंस है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन पहले तो हम क्या करते हैं, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्योंकि ये कट जाएगा, इसको हम ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम अगर चाहें तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से, 3 एकम 3, 1 बचेगा और तो हमारा कितना बचेगा, 3 × 18। ठीक, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम ऊपर से 3 को निकाल देंगे, कॉमन निकाल देते हैं। देख ध्यान से, क्योंकि सिंपल सवाल हो जाएगा। 480, 1 मिनट, इसमें से जब 3 हम बाहर बच्चों निकालेंगे, 3 इसमें से हम अगर निकालना चाहें कॉमन तो निकल जाएगा। 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 18 हो गए, 3 × 18। ठीक है, तो 160 इधर बचेंगे, बटे में तो सेम वही रहेगा जो है x - 8 बराबर 160/x बराबर 3। ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा। अब इसके हर डिफरेंस है तो मुझे क्या कर देना बच्चों, इसका एलसीएम ले लेना है, x - 8 और इंटू x, कैंची गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 160x हो जाएगा और इस वाले की गुणा इससे कर देंगे, 160 की गुणा कर देंगे x - 8 से, बराबर में बच्चों कुछ नहीं तो 1, इधर हमारा कट गया था, कुछ नहीं तो हमारा 1 बचा। इसके बाद में क्या करेंगे, ये तो हमारा 160x हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 160x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे 0 और 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1280 और इसको हम क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, ये हमारा x - 8 इंटू x हो जाएगा। ये 160x में से 160x हमारे कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा 1280 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब इस x की गुणा इन दोनों के साथ कर देंगे तो x की गुणा करेंगे x से x² हो जाएगा और 8 की गुणा x से करेंगे तो हमारा 8x हो जाएगा। अगले स्टेप में मुझे क्या कर देना है, ये तो हमारा सही है, इधर हमारा 0 लिखा था। 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं, इस संख्या को हम इधर से उधर भी लिख सकते हैं। ये संख्या हमारे पास जो लिखी है, हम क्या करेंगे, x² - 8x बराबर 1280 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 1280 को हम पक्षांतर कर लाएंगे इधर तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो हमारा क्या बचेगा, 0। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण का रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला प्रश्न नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस प्रश्न को आसानी से देखकर सॉल्व भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।